हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और स्टडी विद भवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में हम लोग जो है नंबर सिस्टम के सेशन को देख रहे थे और नंबर सिस्टम के सेशन में हम लोग जो देख रहे हैं वो आपका देखने वाले हैं आज विभाज्यता का सेक्शन। ये जो क्लास होगी ये मूलतः जो हम लोग डेडिकेशन इसका रखेंगे, डेडिकेटेड रहेगा ये यूपीपी एग्ज़ाम्स के लिए। और यूपीपी में आपका जो कांस्टेबल की वैकेंसी आगे लगी है उस पर ज़्यादातर हमारा फोकस रहने वाला है। तो अभी हम लोग विभाज्यता का नियम देखने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। और कल मैंने एनालिसिस किया था जीडी के एग्ज़ाम का। अगर आप लोग जीडी के एग्ज़ाम को 2-3 दिन आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम में एक्चुअल में आ क्या रहा है, उसके बाद बंद कर दीजिए, देखना ज़्यादा मत देखिए। 2 से 3 दिन आप देखिए, 2-3 दिन बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर में आ क्या रहा है। ठीक है, 2 से 3 पेपर देख लीजिए, उसके बाद में उस बेस को एक अपना रोल बना लीजिए, एक नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद में उसी के बिहाफ पे कुछ दिन पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये काम उसके लिए करेगा जिसका एग्ज़ाम समझ लीजिए कि 25 तारीख के बाद में है या 20 तारीख के बाद में है। 25 मान लीजिए कि 25 या मान लीजिए 20 के बाद में, समझ लीजिए कि 20 के बाद में जिसका पेपर है 20 जनवरी के, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि 20 से तो 12 तक अभी पेपर है, तो 20 के बाद जिसका पेपर है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप देखिए, आपको देखना भी चाहिए। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि आयोग जब नॉर्मलाइजेशन करेगा तो आप ही लोगों का नंबर काटेगा। ठीक है, एसएससी जो नंबर काटेगा वो आप ही का काटेगा जो लास्ट में पढ़ रहे हैं। तो आप फ़ायदा भी लीजिए, अदरवाइज क्योंकि नंबर कटेगा तो आप और नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं आपका विभाज्यता का नियम जो देखने वाले हैं, बहुत बेसिक से 5 मिनट लगेगा, आराम से समझ जाएंगे। सारी विभाज्यता का नियम हम लोग देख लेंगे, सारा कुछ जितना भी आता है मिनट मिनट। तो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या देखना है कि आपको 2 की विभाज्यता पता होनी चाहिए, फिर 3 की और फिर 4 की। इनका 3 का देखते हैं एक साथ। तो 2 की विभाज्यता के लिए कुछ भी नहीं है कि जब इकाई का अंक लिखा हो, जैसे मैं लिख दूँ 110, और इसी तरीके से जब कोई भी लिख दूँ 112 लिख दूँ या कोई भी और बड़ी अंक लिख दूँ, तो जो इकाई का अंक होता है, यानी जो ये वाला अंक होना चाहिए, जो ये वाला अंक होना चाहिए, ये या तो 0 हो, ठीक है, या 2 से कटने वाला कोई अन्य हो। अगर 2 से कट जाएगा तो वो संख्या कट जाएगी, या कुछ भी कह सकते हैं कि कोई सम संख्या हो। ठीक है, सम संख्या हो। मैं लेकिन सम संख्या में समस्या ये है कि आपको मैंने नंबर पढ़ाया, 0 एक सम संख्या नहीं है, ना एक 0 विषम संख्या है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 0 से रिलेट करा के काम नहीं होता। केवल इतना आपको पता होना चाहिए कि एक सम संख्या होनी चाहिए, या कोई ऐसी संख्या हो जो 0 हो जिसके अंत में, या फिर ऐसा हो कि 2 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लीजिए। तो 2 से जो संख्याएं कटती हैं वो वैसे भी सम होती हैं। ठीक है, इस रूल पे आप काम करिए, आपका 2 से विभाज्यता का काम हो जाएगा। ज़्यादा चेक मत करिए, केवल अंतिम अंक को चेक करिए और काम हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 2 की विभाज्यता का मतलब आप पता चल गया कि अंतिम अंक जो हो या 0 हो या 2 से कटने वाली कोई अन्य संख्या हो। ठीक, ये 2 की विभाज्यता का नियम है। और 3 की विभाज्यता का नियम है कि अंकों का जो योग हो वो 3 से कट जाए। अंकों का योग जो हो वो 3 से कट जाए। जैसे मैं 39 लिख दूँ, अगर इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, यानी 9 3 12, अगर ये कट जाता है 3 से, तो ये हो जाएगा क्या, 3 का भाजक हो जाएगा, यानी 3 से कटेगा। इट मीन्स अंकों को ऐड करो, जितने भी अंक लिखे जाएँ। जैसे मैं लिख दूँ कि 1 2 3 4, देखिए ये कटेगा, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 10 हो जा रहा है। ठीक, लेकिन इसी के जगह पे मैं यहाँ 3 और लिख दूँ, एक अभी 1 2 3 3 6, तो ये हो जाएगा कितना, टोटल का योग हो जाएगा 9। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी। मतलब कोई भी संख्या ऐसी लीजिए जब जिसका योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ये 3 की विभाजिता है, ध्यान दीजिएगा जितना बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए 5 की विभाजिता। 5 की विभाजिता का क्या नियम है? 5 की विभाजिता का केवल एक ही नियम है कि 5 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसका इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो। मेरे कहने का मतलब समझिए कि जैसे कोई संख्या मान लीजिए कि 110 लिख दी जाए, या 115 लिख दिया जाए, या 120 लिख दिया जाए, या 125 लिख दिया जाए, या ऐसे भी कोई भी संख्या लिख दी जाए जिसके इकाई के अंक पे 0 होगा या 5 होगा, वही संख्या जो होगी 5 से कटेगी, बाकी कोई संख्या 5 से कटेगी नहीं। ठीक, क्या याद रखना है कि इकाई के अंक पे या तो 0 हो या इकाई के अंक पे 5 हो। क्या होना चाहिए, 0 या 5, तभी कोई संख्या 5 से कटती है। ठीक है, ये बहुत आसान सा है और आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसको देखते हैं तो ठीक है। अब एक देख लीजिए, यहाँ तक देख लिया। अब 6 की विभाजिता क्या कहती है, देखिए 6 की विभाजिता ये कहती है, 6 वे की विभाजिता में कुछ नहीं होता। 6 वे जब अभाज्य संख्याओं पे आपको ध्यान देना होता है, यानी ऋण संख्याओं पे। जो संख्या ऋण नहीं है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको तोड़ के देखिए। ऋण संख्या का मतलब ये है कि 6 ऋण संख्या नहीं है। आपको भी पढ़ाया मैंने कि ऋण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका
केवल और केवल दो मूलक गुणनखंड निकलता है, वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन इसके दो से ज़्यादा निकलेंगे, जैसे ये 1 से भी कटेगी, ये 2 से भी कटेगी, ये 3 से भी कटेगी और ये 6 से भी कटेगी। इट मीन्स इसका 2 से तो ज़्यादा गुणनखंड होगा, तब ये क्या है, रूढ़ संख्या नहीं है। इट मीन्स ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके जितने भाजक हैं उन्हीं में से उसका आंसर निकल के आता है। कैसे निकल के आता है, देखिए, अगर कोई संख्या 6 कब से तभी कटेगी जब वो संख्या एक साथ 2 से भी कटे और उसी क्षण वो 3 से भी कटे। मतलब कोई नंबर अगर 2 से भी कट रहा है, तुरंत चेक करिए कि क्या वो 3 से भी कट रहा है। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो वो 6 से भी कटेगा। अब आपको 2 की विभाज्यता पता है कि 2 से कोई संख्या तभी कट सकती है जब उसके अंतिम अंक सम हो या शून्य हो। तो पहला रूल लगा लीजिए, 2 से कट गया ये चेक कर लीजिए, और दूसरा रूल लगाइए कि 3 से चेक करने के लिए कि क्या अंकों का योग कट रहा है 3 से। अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, मतलब ये रूल पास करे फिर ये रूल पास करे। मेरे कहने का मतलब समझिए, मैं मान लो 36 लिख दे रहा हूँ, 6 से कटता है तो आपको पता है, 36 लिख दे रहा हूँ या 3600 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंकों का योग देखिए क्या कटेगा 6 से, अंकों का योग देखिए क्या 3 से कटेगा, तो 6 3 9 आता है और 9 जो होता है 3 से कट जाता है, तो पहला रूल पास हो गया। दूसरा रूल देखिए कि क्या इसके इकाई अंक पे 0 है, हाँ है, और क्या इसके इकाई अंक को 2 से काटा जाएगा, सम बनेगा, हाँ है, तो इसलिए ये क्या होगा, 6 से कट जाएगा। 6 से कभी कभी कैसे कटेगा, और भी संख्या लिख दे रहा हूँ कि 6 से कटना है तो और भी संख्या लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 12 24 लिख दिया, क्या ये 6 से कटेगा, चेक करते हैं कि क्या ये 3 से कट जाएगा। सबसे पहले आप 3 से चेक कर लीजिए, तो 1 2 2 1 3 होता है, 3 2 5 5 4 9, तो इसके अंकों का योग आया 9। इसका मतलब ये है कि ये 3 से कट जाएगा। तो केवल 3 से कटना जरूरी नहीं है, पहला सिचुएशन को क्वालिफाई किया, देन ये 2 से भी कटना चाहिए। करके बताते हैं, देखिए 2 से भी कटने का मतलब ये होता है कि अंतिम अंक सम होगा तो 2 से कट जाएगा, तो अंतिम अंक 4 है तो ये 2 से कट जाएगा। इट मीन्स ये संख्या जो है ये कितने से कट जाएगी, 6 से। जितना बोल रहे हैं बहुत आसान से आप समझ सकते होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको ज़्यादा रूल नहीं दिखाऊंगा, इसके लिए भी लोग रूल लिखा देते हैं, लेकिन रूल मत याद करिए, एक ही रूल को 2-3 बार तोड़ के देख लीजिए, आपके काम आएगा जो जितना रूल लगेगा। जैसे बस केवल रूल आपको याद करना पड़ेगा रूढ़ संख्याओं के लिए। तो ऋण संख्या है, मतलब जैसे 2 एक ऋण संख्या थी, 3 एक ऋण संख्या थी, याद करना था, ठीक। मुझे लगता है मैंने आपको 4 का नहीं बताया, बीच में 4 छूट गया, 4 का बता देता हूँ। 4 से कोई संख्या तभी कटती है जब उसके पीछे के 2 अंक, इकाई और दहाई, जो 2 अंक होते हैं वो 4 से कट जाएंगे तो संख्या 4 कट जाएगी। मतलब अगर मैं कोई भी संख्या लिख दूँ, जैसे मैं मान लो 42,000 लिख दूँ, ठीक है, तो 42,000 क्या कटेगी 4 से, 100% कटेगी अगर इसके अंतिम 2 अंक कट जाएंगे। इट मीन्स अंतिम 2 अंक इसका 100 है, ये 4 से कटता है और 25 आता है, या अंत पे 2 अंक जो होते हैं वो 2 जीरो मिल जाएं। 4 से कटने की ये संभाविता है कि 2 जीरो मिल जाए अंत में, या फिर अंतिम 2 अंक कट जाएं, किससे, 4 से, बस वो संख्या 4 से कट जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 464, तो ये 4 से तभी कटेगी जब इसके अंतिम ये 2 अंक अगर 4 से कट रहे हो। इसके पहले कुछ भी लिख दीजिए आप, इससे पहले 1248 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दे, इतना बड़ा लिख दे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये अंतिम 2 अंक कट गया 4 से, तो समझ लीजिए ये अंक 4 से कट जाएगा। क्या ये 4 से कटेगा, देखते हैं, तो 4 का नाम 4, 4 संग 24, तो कट गया, तो ये 4 से कटेगा। इट मीन्स क्या है, ये 4 से भाज्य है। कोई भी संख्या ऐसे लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए जैसे 04 और लिख दीजिए 12,013, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद में आप मिलाइए कि अगर इसके अंतिम 2 अंक 4 से कट गए, इट मीन्स ये नंबर कट जाएगा 4 से, ठीक है, समझ पा रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अंत में 2 जीरो होना चाहिए, जैसे मैं 13 लिख के उसके बाद डबल जीरो लिख दूंगा तो ये संख्या भी कट जाएगी, बस अंत में 2 जीरो होना चाहिए। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो पीछे के 2 अंक होने चाहिए वो 4 से कट जाए, ये पहली सिचुएशन है, तब भी सही हो जाएगा। और दूसरी सिचुएशन है या तो 2 जीरो हो तब भी सिचुएशन सही हो जाएगी, ठीक है। 2 जीरो का कॉन्सेप्ट कोई होता नहीं है, 2 जीरो का मतलब होता है कि उसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, और जिस संख्या में 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 तो 100 से कट ही रहा है, सबको पता है कि 4 में 100 का भाग जाता है, भरने से दिमाग लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये केवल बताने के लिए होता है, जो थोड़ा भी दूर का सोचेगा वो देख लेगा कि 2 जीरो का मतलब होता है कि 100, 3 जीरो का मतलब होता है 1000, ठीक है, 4 जीरो का मतलब होता है 10,000, तो कोई बहुत ज़्यादा समझने की उसमें वही बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक का हो गया, 5 का 6 का भी बता दिया आपको। अब मैं आपको देखिए 7 का और 11 का
और 13 का एक साथ बताऊंगा, एक ही साथ बता दूंगा। बहुत सिंपल सा है, आराम से आप समझ जाएंगे, एक ही रूल है, ठीक है। और नहीं तो बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत आसानी से बताऊंगा, दूसरा रूल है उसका। अब 8 का देख लीजिए, 9 का देख लीजिए, 8 और 9 का रूल क्या है। तो 8 की विभाजिता का जो रूल है वो ये है कि अंत के देखिए, पहली चीज रूल ये है कि अंत के 3 अंक कट जाएं। लिख लीजिए, अंत के 3 अंक कट जाएं। किससे? 8 से। अंत के 3 अंक या तो 8 से कट जाएं, या अंत में 3 जीरो हो, या लास्ट में 3 शून्य हो, ठीक है। या लास्ट में 3 शून्य हो, या अंत के 3 अंक कट जाएं, वो संख्या 8 से कट जाएगी। समझ पा रहे हैं? ऐसा मत करिएगा कि 4 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन अलग हो जाती है, ठीक है। इसका एक स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल क्या है कि अगर 4 का रूल क्या होता है कि 4 का रूल होता है कि 2 जीरो हो, अंत में 2 जीरो 2 शून्य हो, या फिर 2 अंक लास्ट के जो है वो 4 से कटे, विभाजित हो जाए, तो क्या होगी? संख्या 4 से कट जाएगी। और 3 की विभाजिता क्या है? 8 की विभाजिता क्या है कि अंत के 3 अंक या अंत के 3 शून्य हों, अगर कट रहे होंगे तो वो 8 से विभाजित होगी। इतना आपको समझा चुके, ठीक। बहुत आसान होता है पकड़ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी संख्या लिख दे, जैसे कि मैं एक संख्या लिख दूं जो 8 से कट जाए बाद में, जैसे कि मैंने लिख दिया 864, इससे पहले मैं 117 भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना पूरा अंक है ये क्या 8 से कटेगा? कटेगा तब जब इसके अंत के 3 अंक कट रहे हों। काट के देख लीजिए, जैसे इसको मैं काटूंगा तो 8 का नाम 8, 8 अठाई 64, ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है। अगर ये कट गया बस हमारा काम हो गया। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से चेक करना होता है। अगर अंत में 117 के नीचे 3 जीरो लिख दूं, तब ये संख्या भी कट जाएगी। 100% श्योर रहिए कि ये संख्या कट जाएगी अगर 3 जीरो पीछे है तो, ठीक है। 2 रूल आपको मैंने बताया कि अंत में या तो 3 जीरो हो जाए और या फिर अंत के 3 अंक कट जाए, बस वो संख्या कट जाएगी। यही 2 ही सिचुएशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब मुझे लगता है 8 का आपको याद हो गया होगा, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बहुत काम का है, बहुत आराम से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जो आपको टफ लगता है 13 11 का, ये सब इतना आसान है यार कि मैं आपको क्या बताऊं। 2 3 4 रूल बता दूंगा इसके लिए, जो याद रखना होगा याद रख लीजिएगा, ठीक है। देन आता है 9 की विभाजिता। 9 की विभाजिता का रूल कुछ नहीं है, जैसे 3 का था सेम उसी का ये उल्टा है। जैसे 4 का उल्टा आपको 8 का मिल जाता है, एक अंक और बढ़ जाता है, वैसे 9 में, बस 9 में एक हल्का सा दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि अंकों का योग जो हो जाए, अंकों का योग 9 से कटे, ठीक है। ये दिमाग लगाइएगा, कभी अंकों का योग ये मत कहिएगा कि 3 से कटे। क्यों? क्योंकि देखिए, एक संख्या होती है 3, एक संख्या होती है 6, ठीक है। इसके जब अंकों का योग करते हैं, यानी अगर 3 को लिख दिया जाए 03 और 6 को लिख दिया जाए 06, तो इसके अंकों का योग होता है 3 और इसके अंकों का योग हो गया 6। तो 3 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से तो छोटी हैं लेकिन 3 से कट जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि इसके अंकों का योग 3 से कट जाए, इट मीन्स ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको अगर ये केवल फॉल्ट हो जाएगा रूल का, मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से कटती है, ना कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक संख्या में अगर 6 लिख देता हूँ तो आपसे पूछता हूँ क्या ये 9 से कटेगी या विभाजित होगी, तो आप बोलेंगे कि 9 की विभाजिता अगर आप ये याद रखते हैं कि 3 से कटनी चाहिए संख्या, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि 6 तो 3 से कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता। यहीं अगर आप ये याद रखते हैं कि जो संख्या 9 से कटेगी वही 9 की विभाजिता होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रूल में गलती मत करिए, रूल में केवल दिमाग में इतना याद रखिए। थोड़ा मैं आपको आसान करके बता देता हूँ कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, समझ रहे हैं। कोई भी अंक लिख दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। एक मिटा दीजिए, चलिए 234 लिख दूंगा, तो क्या ये 9 से कटेगा? तो जोड़ लीजिए, 4 दिन 7 2 9, इसके अंकों का योग 9 है, ये संख्या कट जाएगी। इससे पहले कुछ और लिख लीजिए, 2 3 4, क्या ये कट जाएगी? तो टोटल ये इतने अंक हो गए, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 9 + 9 18, ये भी कट जाएगी। केवल 9 से कटना चाहिए। अब 3 से कटने का मतलब हो सकता है यहाँ भी योग अंकों का योग 12 आ जाए, तो अंकों का योग 12 3 से कटता है, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी बना दूं मैं कि 12 आ जाए, जैसे ये मैं मिटा दूं, ये भी मिटा दूं, ठीक है। अब मैं लिख दिया 32 34, तो 32 34 का जब अंकों का योग आप करते हैं तो योग करने पे अंकों का योग 12 आएगा। अब बताइए कि क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 3 से कट रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो 9 से भी कटे। 9 से कटने के लिए 9 से कटना ज़रूरी है। मैंने आपको अभी बताया कि 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। इसी चीज़ को मैं समझाने का इतना देर प्रयास कर रहा था, नहीं आप फॉल्ट कर जाएंगे कि 3 से कटना ज़रूरी नहीं है।
3 से कटने के लिए 3 की विभाजिता लागू होती है, ठीक है, और 9 से कटने के लिए 9 की विभाजिता लागू होती है। यानी अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो 9 से विभाजित, तो अगर 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। जैसे कि यहाँ लिखा 32 34, इसी को मैं और साफ लिख देता हूँ। देखिए वैसे 32 और 34 मैंने लिखा 3234, तो क्या ये 9 से कट जाएगा? तो आपको कहना होगा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंकों का योग कितना होता है? 4 3 7 2 9 और 9 2 12 है, और 12 9 से नहीं कटता, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछ ली क्या ये 3 से भाज्य है, तो 3 से भाज्य है। क्यों? क्योंकि 12 3 से कट जाता है। इसीलिए मैंने बोला जब आप यहाँ का रूल याद करिए तो रूल ये याद करिए कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ना कि अंकों का योग 3 से। कहीं कहीं किताब में गलत भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा रूल है, कोई बहुत बड़ी रूल नहीं। और 10 का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर इकाई के अंक पे 0 दिख जाए तो 10 से कट जाएगा। कहे तो उसको लिख के ही बता दे रहा हूँ, बहुत बेसिक सा तरीका है। जैसे कि 10 हो जाता है पहला अंक, दूसरा 20 हो जाता है, 30 हो जाता है, 40 हो जाता है, 50 हो जाता है, 60 हो जाता है। कोई भी संख्या लिख दीजिए, अगर उसमें एक जीरो है, खाली एक जीरो, तो वो संख्या 10 से कट जाती है पूरी पूरी। एक जीरो केवल आपको दिखना चाहिए, कहीं भी एक शून्य दिख जाए कट जाएगी। उससे ज़्यादा कितने भी शून्य हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कटेगा ही। लेकिन एक भी शून्य अगर है किनारे पे, इकाई की बात हो रही है, नहीं बीच में बोल दो कि 101 लिख दो और बोलो इसको काटेंगे, नहीं कटेगा, क्योंकि इसको नहीं काटना है। अगर इसी के बजाय 110 लिखेगा ये, तो ये कट जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब समझिएगा, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। यहाँ तक की चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे 12 की, देन बात कर लेंगे 14 की, उसके बाद बात कर लेंगे 15 की। 12 की विभाजिता क्या है? तो 12 की विभाजिता तो बहुत आसान है, ठीक है। 12 की विभाजिता है कि कोई संख्या 4 से कट जाए, 3 से कट जाए। अभी आपको बताया एक ही साथ 4 से कट जाए, 3 से कट जाए। या इसी को दूसरे तरीके से आप तोड़ लीजिए कि कोई संख्या 6 से कट जाए और 2 से कट जाए, ठीक है। दो ही तरीका है, या तो ये 4 3 से कट जाए या 2 6 से कट जाए, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं? सबसे आसान होगा कि आप चेक कर लीजिए कोई संख्या पहली बार में 4 से कट जाए और दूसरी बार में वो 3 से भी कट जाए। और अगर ये कोई संख्या दोनों अंक से कट जाती है एक ही बार में, तो वो संख्या 12 से कटेगी। जैसे कि 144 से लिख देता हूँ, हमको पता है कटती है 144, ठीक है। तो क्या 144 4 से कटेगा? 4 से कटने के लिए अंतिम दो अंक कटने चाहिए, तो अंतिम दो अंक 44 है, 44 को 4 से काटोगे आराम से कट जाएगा। तो क्या 144 3 से कटेगा? 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? अंकों का योग कटना चाहिए 3 से। तो 4 4 8 1 9, और 9 तो 3 से कटता ही है। तो अगर ये दोनों रूल किसी पे लग जाते हैं तो वो संख्या 12 से कट जाती है, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप चेक भी करना चाहते हैं, छोटे छोटे पे चेक कर लीजिए। जैसे 24 है, क्या ये संख्या कट जाएगी? तो डेफिनेटली अगर इस 24 के पीछे 4 जीरो भी लगा लो, क्या ये 12 से कटेगा? तो देखिए 12 से चेक करना है तो आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ना दिखे। तो ना दिखे तो सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये 4 से कटेगा। 4 से कटने के लिए अंक के 2 अंक कटने चाहिए, 100% कट जाएंगे। क्या ये संख्या आपको दिख रही है कि 3 से कट रही है? तो अंकों का योग करिए, अंकों का योग टोटल करेंगे तो 4 2 6 आएगा, दोनों जीरो का योग 0 होता है तो 6 ही आएगा। तो क्या 6 3 से कट रहा है? 100% कट रहा है, तो इट मीन्स ये संख्या 12 से कटेगी। मेरे कहने का मतलब समझिए, इस रूल पे मैंने केवल 2 क्वेश्चन आपको बताया। एक क्वेश्चन बताया 6 का, इसको बताया 3 और 2 से कट जाए, एक ही बार में चेक करना है। और इसको बताया मैंने 4 और 3 से कट जाए या 6 और 2 से कट जाए, ठीक है। 6 और 2 से, जो 6 का रूल है 2 का रूल है, तो बहुत आसान है समझना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे तरीका यही होता है कि जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए 4 और 3 का, और इसी से काट के चेक करिए, ठीक है। समझ गए होंगे इतना। अब आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे तो एक बार लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 14 का। 14 का रूल जब 7 का बताएंगे उसी से जुड़ेगा, ठीक है। 7 के रूल से ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब चेक करिए, क्या कहते हैं 15 का। कोई संख्या 15 से कब कटेगी? कोई संख्या 15 से तब कटेगी जब वो संख्या 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। एक ही बार में कोई संख्या अगर 3 से भी कट रही है, उसी बार में वो 5 से भी कट रही है चेक करने पे, तो वो संख्या 15 से कट जाएगी। जैसे कि हम ले लेते हैं 105, तो 105 के पहले कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या पीछे कुछ भी लिख लीजिए, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये 15 से कटेगी? क्यों नहीं कटेगी, ये चेक करना है। सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये 3 से कट जाएगी। तो 3 से कटने के लिए क्या होगा कि 6 आना चाहिए योग, अंकों का योग आया 6, और अंकों का योग अगर 6 है तो ये तो 3 से कटता है। तो पहला रूल 3 की विभाजिता वाला तो ये क्वालिफाई कर गया। देन आप चेक करिए क्या ये 5 से कट जाएगा, और 5 की विभाजिता अभी बताया, या तो एक कहीं 5 अंत पे दिख जाए या तो 0 दिख जाए, बस वो कट जाती है। और यहाँ एक 5 हमको दिख ही रहा है, तो ये कम, इसका मतलब ये 5 से भी उसी बार में कट गई।
कोई संख्या एक ही बार में अगर 3 और 5 दोनों से कट जाए तो इसका मतलब वो 15 से कट जाएगा। ठीक है, समझ पाए। कोई भी संख्या आप अपने मन में मान के लिख लीजिए, जैसे कि कोई भी संख्या मानिए और चेक करिए। जैसे मान लो 1225, फिर एक बार ले लो 25। चलो चेक करते हैं क्या ये कट जाएगी 15 से, चेक करके देखते हैं। अगर इसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा सबसे पहले, तब ये कट जाएगी। तो 5 2 7, 7 7 14, 14 3 17। तो ये 17 आ गया, इसके अंकों का योग कभी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर इसी की जगह पे हम कर दें एक यहाँ और लिख दें, अब उसके बाद चेक करेंगे तो इसके अंकों का योग 18 आएगा। तो अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, पहली सिचुएशन को क्रॉस कर गई, अब ये बन सकता है। ठीक है, अब क्या चेक करते हैं, ये 5 से कट जाएगी। 5 से कटने के लिए इकाई का अंक 5 होना बहुत ज़रूरी है, और इकाई का अंक यहाँ हमने 1 कर दिया। अब ये 5 से नहीं कटेगी, इट मीन्स ये संख्या 15 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये तरीका है, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सा तरीका है। आप दिमाग में याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ 2 3 को पता हो आपको, बस 3 का पता हो आपको, 5 का पता हो, थोड़ा थोड़ा पता हो, बस आप ज़्यादातर क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि 7 का नहीं बताया, और क्या कहते हैं किसका नहीं बताया, और 13 का और 11 का। देखिए 7 का, 11 का और 13 का एक ही रूल पे है, और 14 का होता है कि 7 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। 7 से भी कटे, उसी साथ में 2 से भी कटे। देखिए 7 दूनी 14 होता है, 3 बचे 15 होता है। इसका 3 गुणे 5 होना चाहिए, इसका 4 गुणे 3 होना चाहिए, इसका मैंने बोला था 6 का 2 गुणे 3 होना चाहिए। इसको लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा। अब 7 की, 11 की और 13 की, इसका एक बहुत ही आसान सा रूल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी नहीं करना होता, केवल जो है 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। जैसे कोई भी अंक ले लिया, जैसे मान लीजिए कि ले लिया मैंने 005 922। ठीक है, ये मैंने एक संख्या ले लिया। ऐसे और भी संख्याएं ले सकते हैं, मैं कहता हूँ मैं ये ले रहा हूँ, आप कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, या 0 0 हटा दीजिए। ठीक है, और 522 ले लीजिए। ठीक, 5 9 2 2। अब आप चेक करिए कि इसके अंतिम 3 अंक और इसके पहले के 3 अंक, मतलब ऐसे कोई भी अंक को 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। शुरू लास्ट से शुरू करिए, और पहले वाला जो लास्ट का जोड़ा बनता है उसमें ला के घटाइए इसको। इसमें 3 अंक नहीं है तो इसके पहले हम लोग 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि प्रैक्टिस हो गई, इस पर आदत बन गई है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक, तो ऐसे आप पहले बना लीजिए। ठीक, 2 जीरो। अब इस अंतिम वाले में केवल कुछ भी नहीं करना है, जो ये अंक होते हैं इसको ला के घटा दीजिए। तो 922 में से जब 5 को घटाएंगे, ये 5 ही है एक्चुअल में, तो आएगा 917। और अगर 917 चाहे वो 7 से कट जाए, चाहे वो 11 से कट जाए, चाहे वो 13 से कट जाए, तो ये पूरा अंक जो 59222 है ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये आपको पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है, आपको बड़े बड़े अंकों को सॉल्व करने में जल्दी देगा। ठीक है, अब चेक करिए क्या ये 7 से कटेगा, तो 13 7 91, 7 91 7, 7 से कट जाएगा। तो क्या ये 11 से कटेगा, अगर ये 11 से कटेगा तो 11 का भी भाजक है, तो 11 8 88, बचता है 3, 11 का भाजक नहीं है। 13 से काटते हैं, 13 7 91 कट तो जाता है, लेकिन 7 नहीं कटेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये 7 का भाजक है। ठीक, मेरे कहने का मतलब समझ पाए। मैं और भी अंक लिख के देता हूँ, आप कोई भी अंक बताइए जो 7 से कटता हो। ठीक है, चलिए देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपका। जैसे हमको पता है कि 63 कट जाता है, 63 63। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, 4 अंक की एक संख्या लिख दी। आप बड़े भी अंक क्या लिख सकते हैं। अब क्या ये संख्या 7 से कटेगी, इसको चेक करना है। तो अंतिम के 3 अंक को ऐसे रहने दो, शुरुआत का 1 अंक बचा रहा है, इसको 3 अंक बना लो। या दिमाग में रखना आसान होता है, क्योंककि हो सकता है ये ना देके कोई और भी दे दे, या 76 दे दे, यहाँ पे 7 एक और दे दे, ऐसे 7 दे दे। तो अब इस पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये कटेगा। 76 363 लिख दिया मैंने, इस पे चेक करके देख लेते हैं। तो पहले इसको लिख लिया और इसमें एक जीरो बढ़ा के 3 अंक ये ले लिया। तो अंतिम के 3 अंक में से इसका 3 अंक ला के घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना है, 363 में घटाना है 76, कटा घटा के देखिए। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 5 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से जाएगा नहीं, 15 में से जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ 2। तो क्या 287 कटता है 7 से, डेफिनेटली कटता है। 7 चौक 28, 7 एक 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या जो लिखी है 76 363, ये संख्या कट जाएगी 7 से, 100% कट जाएगी। अब क्या इसका यही पे चेक कर लीजिए, क्या ये 11 से कट रही है। तो 11 से कटने के लिए 11 दूना 22 और बचेगा 6, 67, कभी नहीं कटेगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है 13 से, 13 दूना 26, बचा 2, 27 नहीं कटेगा। मतलब बस एक को मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। मैंने क्या बोला कि अंतिम के 3 अंक को आप उठाना है और शुरुआत के 3 अंक को उठाना है। 6 अंक से ज़्यादा बड़ी आपकी संख्या पूछता नहीं, और 6 अंक से बड़ी भी पूछता तो उसको ला के भी घटाइए। ठीक है, क्या कह रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। और भी लिख देता हूँ एक अंक,
एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपके लिए, कोई भी आप मान लीजिए अपने मन में, मान लीजिए कि कटने वाली संख्या में बताऊँगा कि चलिए ले लिया 77, ठीक है, और एक ले लिया 63, ठीक है, और भी ले लीजिए कोई आपके मन में आ रहा है 63, 77, इसी के साथ में कुछ और लिख लीजिए, 7 ही लिख लीजिए। चलिए, तो इतना बड़ा अंक मैंने लिख लिया 763, 77। तो क्या ये 7 से कट रहा है, मुझे ये चेक करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, अंतिम का एक 3 अंक का जोड़ा बनाना है और शुरुआत के 3 अंक का जोड़ा बनाना है, यानी 3-3 अंक का जोड़ा बना के चलना है। तो ये 3 अंक का बना, एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, ये 3 अंक का बना, ठीक है। अब इस वाले में ला के केवल घटाना है, ठीक है। तो 377 में से 76 ला के घटाएंगे तो आएगा कितना, 76 ला के घटाएंगे तो 301 आएगा। अगर ये 7 से कट गया तो 100% ये संख्या कट जाएगी 7 से। तो 7 से कटेगा क्योंकि 7 चौक 28 होता है, 2 बचता है, और यहाँ हो जाता है 21, और 21 7 से कटता है, ठीक है। समझ पाए, 7 के किसी में 43 बार जाता है। तो संख्या मैंने आपको काट के दिखाई 7 से। अब मैं 11 से भी दिखा देता हूँ। वैसे 11 का एक और रूल है, ये रूल तो बहुत अच्छा है, ये सब पे काम करता है, ये 7 पे, 11 पे, 13 पे, तीनों पे काम करता है। लेकिन एक रूल और है 11 का रूल मैं आपको एक और बताता हूँ, जो ज़्यादातर 90% बुक्स में वही मिलता है और 90% आदमी वही यूज भी करता है। वो ये होता है कि जितने भी अंक हैं, जैसे मैं लिख दूँ 121.02, तो इसके जितने सम अंक हैं और जितने विषम अंक हैं, मतलब जितने सम जगहों पे, जैसे ये, ठीक है, ये और ये, इनके अंकों का योग और फिर जो सम जगहों पे है उनके अंकों का योग, इनके बीच का जो अंतर आता है वो अगर या तो 0 हो जाए और या वो 11 से कटने वाला कोई हो जाए, समझ रहे हैं, तब वो संख्या 11 से कटती है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। पहली सिचुएशन मैंने आपको बता दी पहले ही कि अंतिम अंकों को घटा लीजिए, 3 का जोड़ा बना लीजिए और 12 को ला के इसमें से घटा दीजिए, आपको मिलेगा 90। अगर ये 11 से कट रहा है तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ये पहली सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन में आपको और बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है, यही ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। क्या होता है कि जैसे 1 को, 3 को और 2 को ऐड किया, 1 3 2 को ऐड, 1 2 को ऐड किया तो कितना आया, 4 आया, और 2 और 0 को ऐड किया तो कितना आया, 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, जो कि 0 नहीं हुआ। या तो 0 हो जाए घटाने पे, और या 11 का कोई कटने वाला संख्या हो जाए तो वो हो जाएगा। देखिए और करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई भी संख्या बताइए जो 11 से कटता हो, 1331 कटती है ना, 1331 ले लिया एक बार, और 1331 ले लिया, 4 बार ले लिया 1331, ठीक। अब इसके अंकों को जो है सम जगहों पे है, जैसे कि ये एक एक छोड़ के, ठीक, इसका योग करिए, देखिए कितना आता है। तो हम इसका जब योग करते हैं तो कितना आएगा, इसका योग आया 4, इसका योग आया 4, 4 4 8 हो गया, ठीक। अब उसके बाद में दूसरे वाले का करिए, 1 को करिए, 3 को करिए यहाँ से, फिर इस वाले 1 को करिए, फिर ये वाले 3 को करिए, देखिए कितना आता है, 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, इसका भी 8 आ गया। अब दोनों के बीच अंतर अगर 0 आ गया तब ये संख्या 11 से कटेगी, 100% कटेगी अगर दोनों के बीच अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। और दूसरी सिचुएशन ये होती है या 11 का कोई कटने वाली संख्या आ जाए, हो सकता है यहीं पे अभी आ जाता 17 पहले में और दूसरे में आ जाता 6, तो 6 को घटाते तो कितना आता है, दोनों के बीच अंतर आता 11 का, अंतर निकालना होता है, ठीक। अंतर में और घटाने में अंतर होता है। जैसे मैं बोल दूं कि 6 और 5 के बीच का अंतर बताइए तो ये 1 होता है, और मैं बोल दूं कि 5 में से 6 को घटाइए तो ये -1 होता है, ठीक है। 5 में से 6 को घटाना अलग सिचुएशन है, यानी 5 - 6 कर रहे हो, लेकिन 5 और 6 के बीच का अंतर निकालना, इट मीन जो भी आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, दोनों के बीच का अंतर निकाल देना है, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ कि अंतर निकालना होता है यहाँ पे। अगर अंतर 11 आ जाएगा तो इसमें से 11 से कट रहा है तभी ये संख्या कटेगी, या तो अंतर 0 आ जाए, ठीक है। दो सिचुएशन मैंने आपको बताई, और पहली सिचुएशन मैंने आपको बता ही दी थी कि या तो सबसे आसान यही है कि आपको 3 अंक का जोड़ा बनाइए और पहले के 3 अंक को ला के इसमें घटाइए, ठीक है। इट मीन्स इसको मैं दूसरे तरीके से भी चेक करके आपको दिखा दूंगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब 13 के लिए अभी बता दिया, पहला रूल सबसे आसान है। 13 के लिए एक्सीलेटर वगैरह मत यूज करिए। 13 का एक होता है रूल और भी होता है, लेकिन 13 का सबसे अच्छा रूल यही है कि जो संख्या लिखी है उसकी शुरुआत के 3 अंक को, और क्या कहते हैं, और इससे पहले के 3 अंक को ला के घटा दीजिए, जो आता है 13 से काट करके चेक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये तो पहला तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद में भी और भी तरीके होते हैं, ठीक है। ये किसका किसका बताया मैंने आपको, 7 का, 11 का और 13 का बता दिया। 11 का मैंने आपको 2 बता दिया, 13 का भी मैं आपको एक बता ही चुका हूँ, 13 का एक आपको और बता देता हूँ, ठीक है। 13 की एक विभाजिता का जो रूल होता है वो 13 का विभाजिता का होता है
वो क्या होता है, 13 की विभाज्यता का रूल। कोई भी अंक बताइए, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया 169, हमको पता है कि ये कट जाता है 13 से, ठीक है। और एक बार और लिख दीजिए 169, 2 बार लिख दीजिए। अब पहला रूल मैंने आपको बताया था कि इसके बीच का अंतर जो होता है वो वाला कर दीजिए, तो जीरो आ जाएगा तब भी कट जाएगा। देखिए जीरो भी कटती है, जीरो तो हर संख्या में भाग जाता है, ठीक है, तो समस्या नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए 13 की विभाज्यता का एक रूल ये होता है और दूसरा रूल मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए पहला रूल तो आपको बता चुका हूँ, दूसरा रूल होता है इसका 4 माइनस करने वाला, ठीक है। 4 से कैसे होता है वो वाला रूल भी आपको आराम से बता दूंगा, 1 सेकंड रुकिए खाली। ठीक है, हाँ इसको बताते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि अंतिम अंकों को लीजिए, ये वाले को, थोड़ा टफ है लेकिन आराम से हो जाता है, कि इसमें 4 से गुणा करिए और ला के शेष में जोड़ दीजिए। ऐसी प्रक्रिया चलाते रहिए और चेक करते रहिए। मेरे कहने का मतलब है कि 16 916 को अलग लिखिए और इसमें 4 से गुणा करिए और 36 को ला के यहाँ जोड़िए। कितना आएगा, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5 9 169। फिर ये अंतिम के अंकों को लीजिए और इसमें 4 से गुणा करिए, 8 आएगा। 16 95 में आप ला के 8 जोड़िए, कितना आएगा, 8 5 13 के 3 10 7 1 1703 आएगा। अभी भी मत चेक करिए, अभी भी आप 13 से मत चेक करिए, अभी भी 3 में गुणा करिए, तो यहाँ लिखिए 170 और इसमें 3 में गुणा करिए 4 से, तो आएगा 12 और जोड़ जाड़ के आया 182। और अभी भी चेक करने का नहीं मन कर रहा तो और भी कर सकते हैं कि इसमें 2 में क्या करिए, आप फिर से 4 से गुणा करिए, तो यहाँ लिखिए 80 18 और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 4 3 12, ठीक है। अब ऐसे चेक कर लिया तो 12 लिख लिया, तो कितना आया, 30 आया। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कटेगा तो कटेगा और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। अगर कट रहा होता तो हम भी आंसर दे देते, नहीं कट रहा है इसमें तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। और भी आगे चेक करते हैं, देखिए चेक करके दिखाता हूँ आपको। एक सिचुएशन तो आपको बताया था, एक सिचुएशन होती है कि 141 31 है, इसको चेक करिए। ये क्वेश्चन को चेक करिए कि क्या इसमें 4 से गुणा करके जोड़ने पे ये कट जाएगा लास्ट के अंक में केवल, ठीक है। 141 3 है, 1 में गुणिए 4 के लिए 4 से यहाँ ला के जोड़िए, तो ये हो गया 14 17। तो अभी भी आसान नहीं है काटना, वैसे देखने में तो दिख रहा है लेकिन अभी भी काटना आसान नहीं है। वैसे देखने में तो दिख रहा है कि 13 एक नम 13 किया, 1/117 हो गया, 117 में 13 से काट गए तो 13 9 117, यानी कि ये तो कट जाएगा, यही दिख रहा है। लेकिन और भी आसान करना चाहते हैं ना, तो एक बार और चेक कर लीजिए। 141 को यहाँ रखिए और 7 जो अंतिम अंक बचता है उसमें 4 से गुणा करिए, 28 ला के जोड़ दीजिए, इतना होगा 169। और 169 तो 13 का वर्ग होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये भी एक सिचुएशन होती है, ठीक है। याद रखना चाहें, बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसका वर्गमूल निकाल, ये केवल इसी तरीके से चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। क्या तरीका होता है कि अंतिम जो अंक है, जैसे अभी नहीं, कोई भी अंक आप लीजिएगा, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो कोई भी अंक, जैसे ये अंक है, इसमें केवल 4 से गुणा करिए, ठीक है, केवल 4 से गुणा करिए और बाकी जितना भी अंक बच रहा है उसमें ला के जोड़िए। 14 13 में जब 4 से गुणा करके 1 मिला के जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, तो 14 17 हो जाएगा। अभी या तो यहाँ चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको एग्जाम में और जल्दी करना है तो और आसान कर लीजिए। 7 में गुणा करिए 28 से 141, तो 7 में 4 से गुणा फिर से करिए अंतिम वाले में 4 से, तो यहाँ आ गया 28, फिर गुणा करिए तो 169 हो जाता है और 169 13 का वर्ग है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया है और लगता है आपके काम का है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हो सके सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो आप कुछ मत करिए, क्योंकि एक मैसेज करिए, ठीक है, आपके पुलिस के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। अंक मैं बोल दे रहा हूँ 80 81 59 यानी 59 59 69 यानी 69, उसके बाद 53, ये नंबर है। अगर आप लोग इंस्टा पे आना चाहते हैं, मेरे साथ इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे तो चैनल के नाम से है स्टडी, जो लिखा है यही चैनल है, स्टडी विद वैभव लिख दीजिए, BAIVHAP, ये बी है बॉय वाला, ठीक है, वैभव, उसके बाद प्रयागराज, ठीक है। चैनल का जो नाम है इसी के नाम से है, तो आप लोग आराम से आ सकते हैं। बाकी देखते रहिए, थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए, आपको कुछ जाएगा नहीं, आपका अपना ही चैनल है। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद देखने के लिए।